तो आपने तो अकाउंट का वो वीडियो डाला, हाँ। आपके पास तो महज मेरे ख्याल से हज़ारों में भी पैसे नहीं पहुँच पा रहे। 291 रुपीज़ है, वो पब्लिकली डिस्क्लोज्ड अमाउंट है, ये ईसीआई को भी डिस्क्लोज किया हुआ है। तो ये कैसे लड़ोगे 200 रुपये में, आप सुनाओ। जैसे सब लड़ रहे हैं यार। सब तो बहुत धनी व्यक्ति हैं, आप देखो, आप अमानतुल्लाह खान की रैली देखो, उसके बाद मनीष की रैली देखो, कुछ हो कांग्रेस पा रहा वाले है के देखो। इतने रैलीज के बाद भी अगर मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को स्पेस दे रहे हैं लोग, इसका मतलब मैं कुछ ठीक बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से प्रोग्रेसिव मुस्लिम एक टैग हो गया है कि 100 मुसलमानों में से एक निकल गया है वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। काफ़ी लोग मुझे इस वजह से भी पसंद करते हैं, बट कांट एवरीबडी बी दैट वे। मैं एपॉलिटिकल होके भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ यार। मैं आई एम टैलेंटेड, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, गाना आता है मुझे, कला है मेरे हाथ में, मैं कर लूँगा। मगर कब तक भाई, कौन बोलेगा फिर? सब राजनीति कर रहे हैं भाई। क्या आपको, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं हम, तो आपको देखते हैं एक पोस्टर लेके आप कभी गली में खड़े हैं, कभी किसी बाजार में खड़े हैं, वो क्या किस्सा है? मर्दों के रेप के बारे में। हाँ। आई एम रेप सर्वाइवर। मेरे साथ बचपन में भी हुआ, फिर उसके बाद लास्ट मेरे साथ हुआ जब मैं 21 साल का था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। दिल्ली में चुनाव बेहद ज़्यादा नज़दीक हैं, मात्र कुछ दिनों का वक्त बचा है। 5 तारीख को मतदान होने हैं और 8 तारीख को नतीजे हम सबके सामने आ जाएंगे। ऐसे में जो दिल्ली की सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनकर इस वक्त उभर रही है वो है ओखला की। ओखला से जो एक दशक से विराजमान हैं, वहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने अब की बार मनीष पर भरोसा दिखाया है। ऐसे में ये लड़ाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने दावे ठोक रही है, मगर उस ओखला से एक प्रत्याशी ऐसा है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। और अलसनान आज़ाद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके मुद्दे बड़े ही अजीब और गरीब और लगातार लोगों के बीच में जाकर लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। सबसे पहले तो बड़े विवादों से घिरी हुई आपकी सीट, विवादों से घिरे हुए नेता, आप वहाँ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या कुछ गिनवा रहे हैं? आई थिंक जैसे पहले कर रहा था नेल पेंट्स के साथ, ये टैटूज़ के साथ, उसी आइडेंटिटी को लेके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैं कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं यहीं पे रह रहा हूँ, बचपन से रह रहा हूँ, सब लोगों ने देखा है मुझे। एंड आई थिंक जैसे मैं थक चुका हूँ ना इन सारे सिचुएशन से, रोड से, गड्ढे। भाई बचपन से मैं एक गड्ढा देख रहा हूँ, गली नंबर 1 के बाहर ही है, गफार मंजिल के, वो वहीं पे ही है बचपन से। तो मैं रियलिटी चेक करा रहा हूँ कि भाई देखो, आपके सामने कोई भी पार्टी आ रही है, नहीं काम कर रही। एंड बस मेरे ख्याल से इतना ही बोलना काफ़ी हो रहा है लोगों के लिए, खुश हो रहे हैं लोग, समझ रहे हैं बात को। यही आगे बढ़ाऊंगा बस मैं। ये नीला गमछा, आई बिलीव इन अम्बेडकर्स आइडियोलॉजी। आई लव हाउ ही ट्रीटेड मी इक्वली। मैं क्वेयर हूँ। मेरा क्वेयर होने का ये मतलब नहीं है कि मैं ये एजेंडा बढ़ा के आगे सबके ऊपर थोपूंगा। मैं हूँ वो। आप मेरे जैसा मत बनो, मत बनाओ टैटू, अपना धार्मिक रहो आप। मगर काम करने के लिए कोई बंदा आना चाहिए जो बिल्कुल थक चुका है। ये मैं सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं हूँ। ये सोसाइटी ने मुझे ऐसा बनाया, बोल बोल के, तपा तपा के मैं ऐसा बन गया। क्या कुछ बोलती है सोसाइटी जैसे आप जाते हो? कुछ शब्द भी होंगे जिन्हें कह के संबोधित करते हैं लोग। अब जामिया से बाहर तो बहुत खूबसूरत चीज़ें बोली जाती है। कभी कटुआ बोल दिया, कभी मोमडन बोल दिया। अब इतने 172 टैटू है मेरे, इसके बाद भी मैं ये सुनूंगा क्या? है ना? जामिया में रह के पहले कुछ बोला है, अब तो मैं पता नहीं, मैं खुद चौंक गया यार। सीएनआरसी के बाद से मैंने इतना दिमाग खुल चुका है जामिया के लोगों का, मेरे ख्याल से। वो भी जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मैं तब गया हूँ, वैसे सब लोग तब गए हैं, और इतना अंडरस्टैंडिंग। मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ यार, बिल्कुल सोशल एक्सेप्टेंस मिल रही है मुझे। एक आध दो तो हर जगह ख़राब होते लोग, मगर भाई बात सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्यूआर कोड स्कैन करके देखिए, देख रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट इट। लोग अलग अलग जगह से उठ के आ रहे हैं, अपने आप प्रचार कर रहे हैं मेरा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, मैं गली गली घूम रहा हूँ, मगर मैं नोटिस कर रहा हूँ एक गली घूमने के बाद दूसरी में जा रहा हूँ, ये चिमटा चिमटा चिमटा, कुछ तो हो रहा है, होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपका चुनाव चिन्ह हुआ चिमटा। हाँ, चिमटा। तो चिमटे बांटने बांटने के तो पैसे होंगे नहीं मेरे ख्याल से आपके पास। नहीं, बस बोलने के पैसे हैं। अच्छा, बोलना तो फ्री है। तो आपने तो अकाउंट का वो वीडियो डाला, हाँ। आपके पास तो महज मेरे ख्याल से हज़ारों में भी पैसे नहीं पहुंच पा रहे। 291 रुपीज़ है, वो पब्लिकली डिस्क्लोज्ड अमाउंट है, ये ईसीआई को भी डिस्क्लोज किया हुआ है। तो ये कैसे लड़ोगे 200 रुपये में, आप सुनाओ। जैसे सब लड़ रहे हैं यार।
सब तो बहुत धनी व्यक्ति हैं, आप देखो, आप अमानतुल्लाह खान की रैली देखो, उसके बाद मनीष की रैली देखो, कुछ हो कांग्रेस पा वाले रहा के है थे। इतने रैलीज के बाद भी? अगर मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को स्पेस दे रहे हैं लोग, इसका मतलब मैं कुछ ठीक बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, ना बोलना चाहूंगा कभी भी। सब लोग अपने टाइम पे रहे, आगे भी रहेंगे, बहुत पावरफुल लोग हैं, इनका भी एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। मगर गाँवों गाँवों में, गली गलियों में अगर रिजल्ट दिख रहा है आपके रहने का पिछले 10 साल 20 साल, लोग भाजपा को इतना कुछ बोलते, भाजपा तो थी नहीं ना वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ? है ना? फिर क्यों रोड खराब है? फिर क्यों जामिया के बच्चे जब बाहर जाते हैं घर नहीं मिलता, पिटते क्यों हैं? प्रोग्रेसिव मुस्लिम एक टैग हो गया कि 100 मुसलमानों में से एक निकल गया है वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। काफ़ी लोग मुझे इस वजह से भी पसंद करते हैं। बट कांट एवरीबडी बी दैट वे। अपनी आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, रिलीजियस आइडियोलॉजीज रखो, बट कांट एवरीबडी गो आउट फ्रीली। कोई कहीं और नहीं रह सकते। ये गेटो में सबको क्रैम्ड अप कैसे? ये उस दिन भी पूछ रहे थे मेरे साथ, इलेक्शन एजेंट घूमते मेरे, तो वो भी पूछ रहे थे उस दिन, इतने सारे लोग क्यों एक जगह? क्योंकि बाहर नहीं मिल रही जगह। एंड ये प्रॉब्लम्स मैं बाहर ला रहा हूँ, ये मुद्दे बाहर रख रहा हूँ कि भाई मैं भी तेरी उम्र का हूँ, मैं थक गया हूँ भाई, ये बचपन से देख रहा हूँ। बूढ़ों के पास जाता हूँ, मैं बोला आपने पूरी जवानी काट ली, कुछ हुआ? तो मेरे ख्याल से समझना आसान हो रहा है मुझे उस तरीके से। आपको लगता है पिछली कुछ दौर की बात की जाए और एक दशक की हम बात करें तो जामिया से इर्द गिर्द जो इलाके हैं या उस कम्युनिटी को एक खास तौर की छवि बना के प्रेजेंट किया गया है? आई थिंक सो, आई थिंक सो। मैं जब भी सब अच्छा चल रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है, अचानक से मैं बोल देता हूँ ना मैं जामिया का हूँ या ओखला का हूँ, कुछ चेंज हो जाता है। पिछले कुछ समय पहले मैंने अपना बहुजन कोई सोसाइटी बना रहा हूँ मैं, तो उसके लिए ऑफिस लेना चाह रहा था। अब मैं काफ़ी जगहों पे घूमा, कृष्णनगर करके एक जगह है सफदरजंग के पास, वहाँ पे बस मैंने बोला जामिया का, तो अजीब अजीब बात बोलने लगे भाई। कोई बांग्लादेशी बोल दिया भाई मुंह पे। अब मुझे समझ में नहीं आया इसमें, मुझे बहुत कुछ बोला हुआ है लोगों ने लाइफ में, आप देख ही रहे हो मुझे, बट मुझे इसका जवाब तो पता भी नहीं था। ये क्या जवाब देना है भाई? मेरे पापा भी पढ़े लिखे, मम्मी भी पढ़ी लिखी, बहन भी पढ़ी लिखी, आज तक हमने ये सब बारे में डिस्कस ही नहीं किया। आई एम वन ऑफ दोज गाइज जो मैं एपॉलिटिकल होके भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ यार। मैं आई एम टैलेंटेड, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, गाना आता है मुझे, कला है मेरे हाथ में, मैं कर लूँगा। मगर कब तक भाई? कौन बोलेगा फिर? सब राजनीति कर रहे हैं भाई, मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा। मैं जीत भी गया तो भी मैं ऐसे ही दिखूंगा, आपके पास ही घूम रहा हूँ बढ़िया, वहाँ पे दलीम बिरयानी कहीं ना कहीं पड़ा हुआ। बट अगेन दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। पॉलिटिक्स या एक एमएलए की सीट या एमपी की सीट, ये कोई ऐसी सीट नहीं है यहाँ पे सच धज के आओ, रोब झगड़ने आओ। आई फील लाइक एक एक्चुअल करियर हो सकता है। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग आए, मुद्दों के बारे में बात करें एंड देन एक्चुअली विन सम सीट्स। टाइम तो आ ही गया, आप देख ही रहे हो बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मगर एक कोई ऐसा कैंडिडेट हमें दिखाई नहीं देता ना जो इतने लंबे चौड़े टैटू बनवाए, नेल पेंट हाथ में लगाए, उसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना उन चीज़ों की। लोअर पहने एक व्यक्ति वोट मांगने निकला है, कैसे दें हम उसे? या तो आप झूठ पे भरोसा करो या तो रियलिटी पे भरोसा करो। मेरे कपड़े अच्छे पहनने से या एकदम वेस्ट कोट डाल के, बड़ी मूछ तो खैर बहुत सुंदर है मेरी, मूछ तो आपने किसी से मेरे ख्याल से प्रेरणा लेके नहीं रखी। कुछ नहीं भाई, वो अच्छा। उनसे ज़्यादा लंबी मूछ मेरी है। अच्छा। तो ठीक। तो ऐसा भी लगना चाहिए, नॉर्मल ही तो है। नेता बन गया या किसी पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन बन गया तो पब्लिक के जैसा ही तो लगना चाहिए। मेरी पब्लिक जो ओखला की है, जो मुझे वोट देगी, ब्रो उनके पास रास्ता नहीं है चलने के लिए। लाइक गली में अंदर अंदर बहुत डीप घुसे हुए हम लोग, खिजराबाद में घुसे हैं, तैमूर नगर के अंदर घुसे हैं भाई। इतने प्यारे प्यारे लोग, इतने खूबसूरत लोग, इतने प्यार प्यार से बात कर रहे हैं, वही नाली जंप कर करके जा रहे हैं। और उस पट्टी में कम से कम 2-2,500 लोग हैं, इंसान नहीं रहते यार वहाँ पे। वी हैव बेटर प्लेसेस। हम बहुत सारे प्रिविलेज लोग, मैं अपने आप को प्रिविलेज मानता हूँ। मेरे माँ बाप भी पढ़े लिखे थे, तो पढ़ा पाए मुझे, अपने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पढ़ा दिया उनने। मैं इस प्रिविलेज के साथ मैं देख के बोलता हूँ भाई मैं नहीं रह पाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, एंड आई वॉन्ट टू चेंज दैट। मैं नहीं आया, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्राइब मी, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मैं क्रांति करने निकला हूँ, इनसे बड़े प्रॉब्लम्स लेके निकला हूँ मैं। पीआईएल फाइल कर रहा हूँ सरकार के खिलाफ, एंड बड़ा बदलाव चाहता हूँ मैं।
आपको तो विधायक नहीं बच पाया सरकार से, आपको लगता है पीआर दाखिल करके आप साफ सुथरे रह जाओगे? कोई बात नहीं, देखते अच्छा। रहेंगे, पब्लिक देख रही है, मेरा हर चीज़ पब्लिक है, एक-एक चीज़ पब्लिक है, आप डिटेल ढूँढो, गूगल में पढ़ो, मैंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे हैं, ठीक है? ब्लॉग्स लिखता हूँ मैं, क्ले बहुत अच्छा लिटरेरी काम में मैं रहा हूँ शुरू से, लिखता पढ़ता रहता हूँ मैं, और ये सब कुछ पब्लिक है। पढ़ाई, पढ़ाई के बाद थोड़ा बहुत काम, उसके बाद अचानक से पॉलिटिक्स। ठीक है, आपको जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं हम तो आपको देखते हैं एक पोस्टर लेके आप कभी गली में खड़े हैं, कभी किसी बाजार में खड़े हैं, वो क्या किस्सा है? मर्दों के रेप के बारे में। हाँ। आई एम रेप सर्वाइवर, मेरे साथ बचपन में भी हुआ, फिर उसके बाद लास्ट मेरे साथ हुआ जब मैं 21 साल का था। आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड एंड इट वॉज somebody known close to me। अब पूरी कहानी ऐसे लाइव टीवी पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मुझे बहुत पर्सनली इफेक्ट हुआ आप इससे। अकेले तो ऐसा है नहीं जिसे जब सहना पड़ा ये सारी बहुत- चीजें करी, बहुत लोग तो वो बहुत सामने तो आते नहीं। आ रहे हैं, धीरे अच्छा। धीरे आ रहे हैं, शक्ति नहीं है ना भाई। अभी तो लोगों को यही एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है भाई, मेरे इतनी बड़ी मूंछ के साथ मैं नेल पेंट लगा के घूम रहा हूँ, यही एक्सेप्ट करना मुश्किल है। अभी तो ये भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि मर्द रोता भी है। भाई मैं भी रो देता हूँ, आप भी टेंशन होती होगी रो देते होगे, ये भी तो नॉर्मल नहीं है, छक्का बोल दिया होगा इसी बात पे है। तो इतना ज़्यादा बिल्कुल नर्व पे जाके बोलना कि हाँ आपका रेप होता है सर, आप इतना चौड़े बन रहे हो, आप सेफ नहीं हो, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रही। मुझे किसी भी सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लॉ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है रेप ये है जो आदमी औरत के साथ कर रहा है, अगर ऑपोजिट हो गया तो क्या है, ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे लिए। इट्स नॉट अबाउट मेंस राइट्स एनीमोर। एंड इस वजह से फेमिनिस्ट संगठन मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे को अभी स्पीच के लिए बुलाया है, काफ़ी लोग बुला रहे हैं, एंड फेमिनिस्ट जुड़ रही हैं, प्रॉपर औरतें जुड़ रही हैं अलग अलग जगहों से। उनको बता रहा हूँ कि आपका बेटा किसी दिन हॉस्टल गया, उसके साथ हो गया, तब का क्या? पैसा है, थोड़ा बहुत मारपीट कर लोगे, क्या पता उल्टे सीधे चार्जेस में फंसा दोगे, मगर जिसके पास नहीं है तब का क्या? दैट इज़ अ बिगर इशू। रोड्स तो बना ही दूंगा, सीवेज पे काम हो ही जाएगा, इससे तो मैं खुद अफेक्टेड हूँ भाई। मुझे नहीं अच्छा लगता चलते चलते एकदम छपाक से बिल्कुल पैंट खराब हो गई, तो ये तो करना ही है मुझे। बट मैं चाह रहा हूँ कि ओखला से एक बड़ी आवाज़ बन के निकले। सब वहाँ पे मुसलमान डोमिनेटेड जगह है, तो मैं पहले भी ये बताना चाहता था लोगों की तो एक आप आवाज़ जब बन के बाजार निकलते में हैं। निकलोगे तो कहेंगे इस्लाम में तो टैटू हराम है और ये सारी चीजें, तमाम चीजें आई सुनने थिंक का। एक्सेप्ट कर लिया है कुछ लोग हैं, बट बहुत बड़ी एक चीज़ है, तौबा कर लो, है ना। तो जिनको पता है, जो सच में मुसलमान है, उनको तो पता ही है भाई अल्लाह देख रहा है, वही डिसाइड करेगा। इंसान कोई नहीं है कुछ कहने वाला, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, उसके अलावा हमारे प्रॉफिट ने भी ज़बरदस्ती नहीं करी, है ना। तो अगर कोई इस्लामिक है तो हाँ समझ जाएंगे। घूम रहा हूँ यार, बटला हाउस में घूम रहा हूँ, जाकिर नगर में, मेल डोमिनेटेड एरियाज में 50-50 आदमी रहते हैं, वहाँ पे आराम से सिगरेट पी रहा हूँ, बातें हो रही है, चिल कर रहे हैं हम लोग, खुश हैं, अच्छा लग और रहा है उनको यूथ भी। कैसे लेता है आपको, यूथ से जब मिलते हो जैसे आजकल की He जो likes seeing me। अच्छा, अपने आप इंग्लिश में बात करने लगते हैं, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं आप। आपको चलते हुए भी टोक देते होंगे मेरे ख्याल से, लोग बाग रोक के पूछते होंगे। पूछ लेते हैं, टोकना तो आजकल नहीं हो रहा। मैंने एक बहुत पब्लिकली चीज़ करी है जो कि ये है, ये लगा के घूमना ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, है ना। तो इसके बाद मेरे ख्याल से कोई क्रैक ही होगा बिल्कुल, जो मजाक ही उड़ाने लगे या टोक दे खुले में, होते हैं एक आध। नहीं, टोक दे इन द सेंस वो पूछते होंगे ना कि कैसे हैं। हु आर यू, क्या करते हैं आप, ये सब पूछते रहते हैं। बहुत प्यारी प्यारी कॉन्वर्सेशंस होती है, सरप्राइज हो जाते हैं भाई, इलेक्शन लड़ रहा हूँ बोलते हैं तो व्हेन दे सी समथिंग, क्योंकि मैं अपनी डिग्री गिना देता हूँ, या तो कभी कभार इंजीनियर हूँ भाई, एंड आई गेस इस प्रोफेशन में ज़रूरी है पढ़े लिखे एक इंजीनियर नेम पेंट लगा के घूम रहा है तो जाहिर सी बात है लोग तो पूछेंगे ही। इंजीनियर साहब। ये इतना साहस कहाँ से आया ओखला के एक छोटी सी गली से निकलकर और मतलब नेम पेंट लगा के पूरे दिल्ली में घूमना और इलेक्शन लड़ना, इतना बड़ा स्टेप? मम्मा अबू, मेरी बहन, मेरे दोस्त हैं। गरियाया नहीं उन्होंने? अच्छा। थोड़ा टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में, मगर एक्सेप्ट किया, मेरे साथ घूम रहे हैं भाई, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतनी औरतें हैं मेरी लाइफ में, इतना प्यार करती हैं मुझे। जब मैं बीमार था एक टाइम पे, तो पोछा लगाया है, मेरे लिए खाना बनाया है, औरतों ने मतलब कायदे से पाला है। मम्मा अबू यहाँ पे नहीं रहते हैं मेरे, मणिपुर में रहते हैं, उनके भी
रिटायर्ड अच्छा। ऑफिसर्स हैं। तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई नहीं, प्यार है, प्यार करते हैं लोग। एंड मुझे बहुसंख्या में कोई प्यार नहीं चाहिए, 10-12 लोग मुझे प्यार करें, वो स्ट्रेंथ मिल जाती है। बचपन में जो हुआ है मेरे साथ, उसके बाद थोड़ा दिल ना कोल्ड हो गया है, मैं ना बोल पा रहा हूँ। और जब इन लोगों का प्यार मिला, मुझे समझ में आ गया भाई मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं वही आप जैसे ही हूँ भाई। आप बोल नहीं पाए, मैं बोल रहा हूँ। जैसे आपके साथ इतना कुछ हुआ, आप बोल रहे हैं, मगर कई लोग तो बहुत बड़ी सादगी धर लेते हैं अपने अंदर और चुप हो जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो? आप मेरे पास आइए ना, मेरे से बात करिए। अगर आपको लगता है आप बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट मेरे पास आओ। I've been through what you have been through. कुछ बदलाव आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, मुझे शक्ति दो, मुझे बोलो क्या हुआ है, मैं लिखित में डालूंगा ना। अभी हमने आरटीआई डाली है दिल्ली पुलिस में कि 1947 आज़ादी से लेके 2025 तक जितने भी मेल ट्रांसजेंडर किन्नर या आइडेंटिफाइड क्वेयर्स, ठीक है। उनका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सबका डेटा चाहिए। हम आज़ादी के टाइम से मांग रहे हैं। बहुत निकल बड़ा लंबा step है। चौड़ा आंकड़ा निकल के आएगा जब ये सामने आएगा तो। आएगा। बिना आरटीआई के इतने केसेस हमारे पास है। मजाक उड़ा दिया यार। वो आपने देखा वो ओयो वाला केस जो गाजियाबाद में, व्हाट इज दिस, मीम बन रहे हैं उसके यार। एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। अपने बाप के बारे में सोचो यार, अपने भाई के बारे में सोचो। मजाक उड़ाते रहना, किसी दिन ताकत नहीं हुई तब का क्या करोगे, लड़ नहीं पाए तब का क्या। तो आपके साथ एक खास कम्युनिटी की बात करें तो कुछ लोग आए प्रचार के लिए और ये सारी चीज़ें कि मैं करूँ? काफ़ी लोग हेल्प करते हैं। घूमने में मेरे ख्याल से मैं और मेरे दोस्त हैं वही घूम रहे हैं, क्योंकि हमको परमिशंस नहीं लेना। मैं बहुत गुस्से में निकला हूँ, मेरे पोस्टर भी आप देखोगे तो बड़े गुस्से वाली शक्ल है। मगर ये तो गलत है ना भाई, किसी न्यूज़ चैनल्स के बाहर जाके शोर शराबा प्रोटेस्ट करना। तो कैसे सुनेंगे फिर? अच्छा। आप तो मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहे। आज बुलाया आपने मुझे, ना कोई कर रहा है। मैं ठीक है। न्यूज़ लॉन्ड्री के पास गया, लिबरल मीडिया के पास, वो भी नहीं कर रहे। बाकी कौन पब्लिश कर रहा है? इतना बड़ा इशू मैं उठा के लाया हूँ। आप मतलब इस बारे में बात करने के बजाय बायस सेट कर लिया। बहुत कम्युनिटीज़ में भी मैं हूँ, मैं अपनी पोस्टिंग करता रहता हूँ, वहाँ पे भी बायस्ड है। आपने पहले ही प्रीजुडिस सेट कर दिया, तो फिर आप ना कभी भी मुद्दे के बारे में बात नहीं कर पाओगे। ऐसे तो प्रोटेस्ट निकलता हूँ, हमारे आ जाते हैं मेल राइट एक्टिविस्ट ग्रुप्स, वो आ जाते हैं, या फेमिनिस्ट ग्रुप आ देती हैं, या क्वेयर राइट्स एक्टिविस्ट आ जाते हैं। ये तीन आपस में ही लड़ रहे हैं। मेरा मुद्दा तो रह गया ना। मेरे लोग जिनका जिनका रेप हुआ है, मेरी तरह जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनका क्या कौन बात करेगा भाई? तो वैसे आते हैं लोग आपके पास, आते हैं, जैसे जो पीड़ित हुए वो आते हैं? हाँ, मैसेज आते हैं, मिलने आते हैं, बताते हैं अपनी कहानियाँ। थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से इस बात को, मगर कोई नहीं, मैं लड़ता रहूँगा। तो इनकी तो मतलब ये कहानियां तो किसी किताब में दफन होके रह ही जाती हैं, कभी सार्वजनिक तो मेरे ख्याल से हो नहीं पाती। आपने तो साहस जुटा लिया, और कोई तो ये साहस जुटा भी नहीं पाएगा कि एक बार बोल पाए कैमरे के सामने आके। किसी दिन होगा। खैर, ये सबसे इतर एक चीज समझाओ, ये जो आजकल की राजनीति गड्ढे और नालियों पे घूम रही है, तो आपको लगता है सफिशिएंट है? यही बात होनी चाहिए आजकल गड्ढे के नाले पे नहीं कर रहा मैं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जो आजकल की राजनीति हाँ। इनके इर्द गिर्द घूम रही है। एक नेता उठ के कहता है कि मैं तो गड्ढे साफ कर दूंगा, नाले बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो ये तो कर। सालों से ये चल रहा आपको है। ये आपको लगता है यही सफिशिएंट है राजनीति इसी के I लिए? don't think so. I don't think so. It is not sufficient. आप तो ये 20 साल से कर रहे हो बात यार, कुछ नई बात करी नहीं। वुमेन राइट्स के बारे में बात कौन कर रहा है? ओखला में मैं जब घूम रहा हूँ, मेरा एक पूरा स्पेसिफिक सेक्शन है। आप thegreatreset.quest है जगह, मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, खुद ही बनाई है। उसमें जाके देखोगे मैनिफेस्टो है, वहाँ पे वुमेन्स राइट्स के बारे में मैनिफेस्टो से थोड़े 2-4 पॉइंट गिनवाओ ना हमें। डीगेटवाइजेशन, ठीक है है ना, वुमेन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। बात कर रहे हैं कि मैं 7 वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्ट्री, उनको मैं लेटर लिखना चाह रहा हूँ कि सैनिटरी नैपकिन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पॉन्स, ये एक राइट होना चाहिए। जिनको खरीदना है वो खरीदे, मैं ये नहीं बोल रहा फ्री बिजली की तरह मैं बांटूंगा, मगर जिनके पास नहीं है उनके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ सामने लगा हुआ है, आप जाके फ्री में ले सकते हो, ये आपका राइट है। किसी को, किसी औरत ने तो मन से तो नहीं ब्लीड करती ना वो हर महीने। तो मैं ये इस बारे में भी बात कर रहा हूँ। इस बारे में क्यों आपके दिमाग में नहीं आया? एक जहन में एक दिन मैं रिपोर्ट बना रहा था, जब ये बात हो रही है तो वो जहन में आ गई मेरे भी कि
आज भी भारत में कुछ गांव ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां आज भी घास का उपयोग होता है। बेशक हम जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, फ़ोन पे देख रहे होंगे, तो उनको सारी सुविधा होंगी, मगर ये सच्चाई है 21वीं सदी की, ये भी सच है कि आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज भी घास का इस्तेमाल महिलाएं कर रही हैं। वेरी नॉर्मल। कपड़े का तो बहुत नॉर्मल है, कपड़ा बहुत अनहेल्दी है ब्रो। मेरी माँ ने मुझे मतलब कभी भी ऐसा ना एलिनेट करके नहीं रखा। मेरे ख्याल से मेरे टाइप के लोग जो स्कूल कॉलेज गए हुए हैं, आगे भी पढ़ाई करी हुई है, उन लोगों के माँ बाप ने भी इतना एलिनेट करके नहीं रखा कि पीरियड पैड्स है। भाई पीरियड क्या होता है बताया है हमारी माँ ने, कुछ गंदा नहीं है ये। तो अब जब गंदा नहीं है तो आप सफ़र क्यों कर रहे हो, हर महीने ज़बरदस्ती क्यों पैसा खर्चा कर रहे हो। बिल्कुल। करोड़ों रुपए हम लोग स्टैचूज में खर्चा कर रहे हैं, एक पीरियड पैंटी 5 रुपए की आएगी एक इंसान पे, राइट। एक महीने में एक नहीं दे पाएंगे हम लोग एक इंसान को। वोट मांगने तो आ ही जाते हैं, मैं भी आ गया देखो, मगर मैं काम करने का बोल रहा हूँ। पहली हम बार मैनिफेस्टो पे दोबारा आ जाओ ना, एक आपने 2 पॉइंट गिनवा दिए उसके बाद। डीगेटवाइजेशन स्पेसिफिकली बहुत बड़ा एक इशू है इसमें। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज हैं। आप फिर वुमेन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस की। पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसे कोई बात कर रहा है इंडियन, एंड इट नीड्स टू बी डन। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस आ गए जो इस मूवमेंट को पुश करना चाह रहे हैं। कैनबिस को एलियनेट कैसे कर रहे हो आप, डी क्रिमिनलाइज कैसे कर रहे हो। नशे हर चीज़ के ख़राब है, शराब के भी ख़राब है ना, बहुत सारे नशे मिल रहे हैं आजकल, तो हर चीज़ ख़राब है। बट मेडिकल पर्पज से अगर रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, बता रही हैं आपको कि हम लोग कुछ बना के दवाइयाँ बेच सकते हैं। गाँवों गाँवों में छोटे छोटे हमारे रेयर प्लांट्स हैं, है ना, वो सब हम लोग कंज्यूम करते हैं। मगर अगर इसके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो वही नारकोटिक्स का जो एक्ट है उस हिसाब से वो इलीगल है। तो इन बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्लीन वाटर के बारे में बात कर रहे हैं कि पानी जो है नल में से इतना साफ आना चाहिए कि पी लो, है ना। अभी तो बाल देख लो कैसे हो रहे हैं मैंने नहा के, ये ओखला का पानी है। हम लोग मिनिमम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं कि 18,000 जो एक जनरल मिनिमम सैलरी होना चाहिए जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है। भाई 10,000 रुपये में या 9, मैं तो देखा 6,000 रुपये में भी लोग हायर करते हैं लोगों को, पूरा महीना काम कराते हैं खाने का धोखा देके। तो दिस नीड्स टू चेंज, ऑल ऑफ दिस इज रियल इशू। कुछ भी ऐसा इशू नहीं है जो हो ही नहीं रहा, बस मैं ही बात कर रहा हूँ इस बारे में। पता है सबको कि हो रहा है, बात नहीं करना, मैं कर रहा हूँ चलो। ये इतने भारी भरकम मैनिफेस्टो में मुद्दे आपको लगता नहीं तो पब्लिक के ऊपर से ही निकल जाएंगे, वो ओखरी की भोली भाली जनता इतनी भारी भरकम शब्दों को समझ पाएगी? समझ पाएगी, अगर खुद नहीं समझ पाएगी तो अपने बच्चों से समझने की कोशिश करेगी, उनके बच्चे बताएंगे। बहुत कॉमन है, आप अशोका यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, जामे के खुद के बच्चे जामे। आप कहाँ से पास आउट हुए? अल-फलाह से। बहुत में बहुत दूर है भाई। मैं भी गेटवाइजेशन तो आप कॉलेज टाइम से ऐसे हो? ऐसे इज द सेंस मतलब टैटू सबसे पहला टैटू कब कराया आपने? 2000। अरे यार पहला टैटू तो बहुत ना बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे मैंने ना उस टाइम अपनी बंदी का नाम लिखवाया था, मिटवा दिया भाई। अरे यार पॉलिटिशियन बन रहे हो तुम तो, नए नए ये काम बने। मिटवा दिया मैंने। अब दूसरा टैटू जो है ये है सबर, ये ऑफिशियली पहला टैटू है मेरा। अच्छा। पेशेंस, थोड़ा एंगर इशू था मुझे, अभी भी है लगता है, बट हाँ तो सबर है उसके लिए। बट या वैसा नहीं था, मैं वहाँ पे अलग ही एक लाइफ थी। मैं इंग्लिश बोलने वाली माँ मेरी, बाप मेरा, बहन, अचानक से वहाँ पे आया, एक अलग कल्चर देखा मैंने। यूपी के, बिहार के लोग, कश्मीर के तो बहुत सारे देख लिए एक साथ ना, तो सब नया एक लाइफ देखा मैंने। वहाँ पे शॉर्ट्स नहीं पहन सकते थे, मैंने पहना, मुझे दुआएं आती हैं। आप मुझे से कैसे लड़ लोगे, मैं ब्लाइंडली तो नहीं बोल पा रहा हूँ। इस्लाम में हराम है कहाँ लिखा है बताओ। मैं अब कौन सी दुआ फातिहा पढ़ के सुनानी है वो पढ़ दूंगा। मैं बचपन ख़त्म कुरान हूँ, मैं 14 बार ख़त्म किया हुआ है मैंने। आई नो माई रिलीजन, जितना मुझे जानना चाहिए उतना पता है। जो मैं गलत कर रहा हूँ वो भी मुझे पता है, जो मैं सही कर रहा हूँ वो भी मुझे पता है। तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं रहा, लॉजिकली सोचा है मैंने हर चीज़ हमेशा। ये मौजूदा समय में जो पॉलिटिक्स है जो आज की, उसने इस्लाम को थोड़ा सा डिफेम करा, आपको ऐसा लगता है? जिस तरह की समटाइम्स आई फील, समटाइम्स और उसमें और इस्लामिक नेता ही शामिल हैं ये सब करने में।
स्पाइसी चीज जानना चाहते हो आप मेरे से? हाँ। नेताओं का पता नहीं, बट इस्लाम का या कोई भी धर्म का, जैसे हिंदुइज्म का भी यूज करा जा रहा है ना बिल्कुल। प्रोपोगंडा बनाने के लिए। हिंदुइज्म बहुत खूबसूरत है। मैं दिल्ली से केदारनाथ पैदल गया हूँ क्योंकि भोले बाबा ने बुलाया। पूरे रास्ते प्यार मिला है। एक एक से पूछ लो, दुकानों में कहीं खाना खाया है, कहीं सोया हूँ, कहीं किसी ने मदद करी है मेरी। ये हिंदू धर्म है। इस्लाम हो, इस्लाम कहीं खाना खाने के लिए किसी घर में पूछ लो, मना नहीं करेगा कोई, है ना। मस्जिद में चले जाओ, हेल्प मांग लो, हेल्प मिलेगा। गुरुद्वारे का भी सेम सीन है। तो एवरी रिलीजन आई फील इट्स वेरी ब्यूटिफुल। जब यूज होने लगता है ना, पॉलिटिकल हो जाता है रिलीजन ना, तब प्रॉब्लम है। इस वजह से मैंने अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करा है किसी भी धार्मिक विचारधारा से। मैंने अपने आप को एसोसिएट नहीं करा है पॉलिटिक्स में। मैं अरसलान हूँ, अरसलान बन के ही लड़ूंगा। आपको मैं समझ में आया? मैं इस नाम का मतलब अगर शेर। शेर, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज, बाबा साहब आपके जीवन में एग्जिस्ट करते हैं तो कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आप जैसे यूथ को उनसे क्या कुछ सीखने की जरूरत है? आई थिंक बहुत सारी पावर बचपन से माँ बाप ने मुझे दी है, जवानी में मेरे लोगों ने दी आसपास मेरे। धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भी मेरे बैग में कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलता हूँ मैं, BNS कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलता हूँ बैग में। जस्ट द फैक्ट दैट जब भी मैं कोई प्रोटेस्ट कर रहा हूँ या बात बोल रहा हूँ ना, मैं दिखा सकता हूँ कि ये मैं बोल सकता हूँ। जब मुझे ज़बरदस्ती कोई डिटेन करना चाह रहा हो तो मैं बता सकता हूँ, है ना। मेरे राइट्स दे दी, मुझे इंसान बोल दिया भाई, है ना। जो नहीं मानता कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको अभी भी एलियन लगता हूँ मैं। बट मेरे जैसे लोग ना, पता है 5,000 सालों से हमारे देश में, ये देश बना ही हम लोगों की वजह से ही था। अलग अलग कला करी है हमने, गाने गाए हैं, है ना। हर धर्म में प्रेजेंट है ब्रो, है ना। अब ये कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं है वेस्टर्न, इंडियन ही है हम लोग। एंड आई मीन आई फील लाइक आई लुक एट इट वेरी इजीली। मैं इतना एम्फेसाइज नहीं करता किसी चीज़ में। बाबा साहेब की बात है, आई लव दिस गाय। ही मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन सो ब्यूटिफुल दैट आज तक वैलिड है वो। आज तक इतनी खूबसूरत चीज़ें लिखी हुई उसमें। कुछ कुछ पॉइंट्स से, जैसे पर्सन का डेफिनेशन थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूरी है। पर्सन इंसान है, आदमी औरत। पर्सन इंसान होएगा तो आप डेफिनेशन आसान होगा। कोई क्राइम करेगा तो उसको पकड़ना आसान होगा। अब सब इंटरलिंक्ड है। लॉ ना बहुत एक टेक्निकल चीज़ है, इस वजह से मैं एग्जैक्टली तो आपको वो नहीं बता पाऊंगा क्या क्या है। बट ऑल आई नो इज इट गिव्स मी पावर एंड आई होप आप बहुत लोग देख रहे होंगे भी, पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ो पहले पेज से, आपको मजा आएगा। वी द पीपल। जैसे बाबा साहब के बारे में जाहिर सी बात है आज हम सब मानते हैं और बड़ा सम्मान आदर सत्कार करते हैं उनका, मगर इंसाफ तो वो आपको दिला नहीं पाए। आज भी आप कैमरे पे चीख चीख के कह रहे हैं आई एम रेप विक्टिम, मगर अब तो जस्ट की तस आपकी स्थिति है, कोई सुनने वाला तो है नहीं। आप सुन रहे हो, ऐसे तो कुछ नहीं। अगर मानने वाले, ना मानने वाले भी हैं। ना मानने वाले की संख्या अगर ज़्यादा है, मानने वाले थोड़ा थोड़ा लड़ना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप जैसे आ गए, और लोग आएंगे, और लोग आएंगे, फिर वापस बाबा साहेब का पावर आ जाएगा। और जिस तरह से, जैसे आप तो एक पढ़े लिखे शख्स हो, गांधी की छवि, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे जिसने गांधी को पढ़ा है वो कभी उनके बारे में उस तरह के विचार नहीं रखेगा जिस तरह के आज सोशल मीडिया पर हम उनके लिए पढ़ते हैं। तो उनकी छवि को लेकर भी आपको लगता है कि कुछ कुछ संस्थाओं ने या कुछ कुछ संगठन ने उनको भी छवि को धूमिल करने का काम किया? या आई गेस जब आप पिलर को तोड़ने की कोशिश करो ना, तो फिर उसके अराउंड, इर्द गिर्द, उसके सिचुएटेड कुछ भी हो, वो खराब हो जाता है। तो अगर हमारे फाउंडिंग फ्रीडम फाइटर्स, फादर ऑफ द नेशन, द कंट्रीज हेड बाबा साहेब, उनकी छवि खराब करने की कोशिश करो, तो फिर उनसे रिलेटेड हर चीज़ स्पॉइल करना आसान हो जाती है। इस वजह से कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोपेगेंडा which is not in my control, which is in the people's control। छोटे छोटे बच्चे मीम पेजेस चला रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई पढ़ा लिखा आदमी चला रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात जो स्पेलिंग है जो हम लोग देखते हैं, वहीं से पता चल जाती है, दिखेगा धीरे धीरे अपने आप। खैर वापसी ओखला पे आ जाते हैं। ओखला की जनता आपको वोट क्यों दे?
वोट क्यों दे? हम आपको असेंबली में ऐसे व्यक्ति को क्यों भेजे जो नेल पेंट लगा के जाएगा, इतने सारे टैटू जिसके बदन पे हैं, और जो लोअर टी शर्ट में चप्पल में असेंबली जाएगा, ऐसा नेता अपने लिए क्यों चुने? हम गाड़ी घोड़े वाला एक नेता बढ़िया नहीं चुने जो बत्ती लगा के पहुंचे? 20 साल से तो वही है, हम्म 20 साल से वही है, कुछ नहीं हुआ। आपको काम चाहिए, मैं काम करूंगा। हम्म। काम नहीं कराओ, जेल में डलवा देना भाई। मैं तो ओपनली आज कैमरे पे भी बोल रहा हूँ, जहाँ कैंपेनिंग कर रहा होता हूँ तब भी उनके मुंह पे बोलता आप अभी तक जेल गए नहीं हो ना मेरे ख्याल से, जब ये जहन में हूँ, कोई बात डिटेन नहीं हुए भाई, डिटेन हुआ हो तो अच्छा डिटेन हुए हो, पार्क में ले जाके छोड़ देते हैं बस आपको, हैं? स्टेशन तक भी लेके गए, अच्छा काफी परेशान किया था। मैंने खाना मांग लिया था भाई, पर अच्छा 12 रोटी खा गया था पिछली बार डिटेन किया था अच्छा तो भाई पुलिस वाला भी थोड़ा तंग आ गया था, उसने जाने को ही बोल दिया, है ना। अच्छा खाना खा गया मैं उनका सारा। बट द थिंग इज यार, ऑल दिस नो कैन बी फिक्स्ड। आपकी गली बन सकती है, बजट अलॉट होते हैं, काम होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि मैं किस हिसाब से ले जाना चाहूँ। एज एन एमएलए सैलरीज तो बहुत कम होती है, तो इसलिए बाहरी कमाई में करने में मज़ा आता होगा मेरे ख्याल से, है ना। सोच के मुझे भी ऐसा ना, मैं वैसे लिखूंगा भी सरकार को, अगर मैं आया पावर में तो मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ाना, कि भाई मोटिवेटेड रहूं मैं काम करने के लिए ना। डेली आना है, काम हाँ करना है, गाँव में घूमना है। आप मुझे क्यों वोट दोगे मैं बताता हूँ। मैं गेटो में रह रहे हैं, आपकी बात ओखला से बाहर नहीं जा रही है, आपके मुद्दे ओखला में अटके हुए हैं, आपके रोड वो इतने ही खराब है जितने 20 साल पहले थे, आपके हॉस्पिटल्स उतने ही इनकॉम्पिटेंट हैं जितने 20 साल पहले थे, आपके स्कूल्स अभी बन रहे हैं मगर वो वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पे पूरी दिल्ली के स्कूल्स हैं। एमसीडी नहीं आती है, बदबू हो जाती है। ईद आती है, इतनी बड़ा, इतना एक साल में एक बार तो आता है, नहीं तो एमसीडी आ नहीं सकती। ये जानवरों का मीट पड़ा रहता है बाहर, मैं भी कुर्बानी करता हूँ, बट भाई उठा लो ना उसी दिन, एक ही बार तो आता है साल में, वो एक महीने तक सड़ता रहता है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को समझ में आएगा, ये सब फिक्सेबल है, ये सब बन सकता है। हमारे बच्चे बाहर जा सकते हैं, ओखला का नाम पावर में बदल सकता है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ब्लैक डॉट। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ ब्लैक डॉट, बट अभी जब भी ओखला का या जामिया का कहीं का भी नाम लूंगा मैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो जाती है अचानक से, वो मैं बदलना चाहता हूँ। एंड आई एम होपिंग हर एक इंसान, हर मेरे एज में, आई एम 27, 27 साल का हूँ, 30-40 साल, आप जितनी भी उम्र के हो, आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। मेरे को अगर प्रॉब्लम हो रही है ऐसा दिख के, सिर्फ ओखला की आइडेंटिटी लेके बाहर जाने में, तो आपके साथ क्या हो रहा होगा। मेरी रूह काम जाती है ये सोच सोच के। जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ वहाँ भी मैं सो नहीं पाया हूँ, इतने दिनों से कैंपेनिंग के लिए घूम रहा हूँ, गली गली घूम रहा हूँ, गली गली घूम रहा हूँ, मेरे पैर आप देख रहे हो, ऐसे ही है, आप जैसे ही हो भाई। और फैंसी हो के, कुछ फैंसी का टाइम आएगा ना, जिस दिन पार्टी हो उस दिन पहन लूंगा कपड़ा यार अच्छा। पार्लियामेंट में अच्छे पहन, कुर्ता पजामा पहनने को बोल रहे हो क्या? नहीं ये कुर्ता पहन लूंगा यार। मैं ये कह रहा था कि मैंने हमेशा नेताओं पे आरोप लगते हुए देखे हैं, तमाम मतलब फिल्मी सितारों पे आरोप लगे, मगर ओखला की जनता पहली ऐसी जनता है जिन्हें कुछ लोगों ने, कथाकथित लोगों ने कटघरे में खड़ा करा। मौका था सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट, शाहीन बाग को घेर के आप लोग बैठे थे, तमाम तरह के आरोप उस वक्त लगे। चिश्ती साहब कहाँ थे उस वक्त? मैं बिरयानी बांट रहा था, पानी अच्छा। बांट रहा था, लिख रहा था, है ना। आई एम वन ऑफ दोज जो मेरे ख्याल से उस टाइम लड़ने आया, मगर अलग तरीके से। मैंने अपने नॉलेज से लड़ा। जब वहाँ पे लाइब्रेरी पे अटैक हुआ था तब बच्चों को ले जाके हॉस्पिटल छोड़ा, काफ़ी लोगों को मैंने अलग तरीके से मदद किया, तब भी दिख रहा था। मगर मेरे ख्याल से तब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा यार। वो तो कह रहे पैसे लेके बैठे हुए थे आप सब कौन लोग, से लोग कहते पैसे हैं लेके भाई, कौन दे रहा है पैसे भाई? कहीं से तो आ ही रहे होंगे, लोग कहती है, सरकारें कहती हैं बात, तो आप पैसे अरे लेके, दादी पैसे लेके हमको तो बैठे नहीं थे। मिले भाई, अगर दिए हो तो मुझे भिजवा देना भाई, कैंपेनिंग के भी पैसे नहीं है मेरे पास। आप बारकोड तो दे रहे हैं, कितने रुपए इकट्ठे हुए आपके बारकोड पे? आए नहीं भाई, 1-1 रुपए करके 3 डोनेशन आई है। एक तो इन्हें चेक करने के लिए भेजा था, तो अच्छा, टोटल 2 रुपए डोनेशन आई है। कोई बात नहीं, डोनेशन का इतना खास मकसद नहीं है। ये आप तो संपन्न परिवार से हो, आपको डोनेशन की क्या जरूरत, करो ना हाँ, फिर। रोटी पानी, रोटी कपड़ा मकान है मेरे पास। हम्म आई डोंट वांट एनीथिंग मोर, आई एम सेटिस्फाइड। मेरे लाइफ में जो भी एसोसिएटेड मेरे माँ बाप हैं, वो उनकी पेंशन आ रही है, वो खा रहे हैं, वो जी सकते हैं। मेरा अपना थोड़ा बिजनेस चल रहा है, उससे मैं खा सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी चल रही है। एंड ऐसे ही रहेगा। अगर मैं सत्ता में भी आ गया, मैं अपना काम यहाँ पे भी कर रहा हूँ, अपनी लाइफ भी जीऊँगा, मैं
करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल बन के दिखाना है मुझे कि ये एक्चुअल करियर है, आप पढ़ लिख के कर सकते हो, इसको बदल सकते हो। यंग पीपल शुड कम। हो गया भाई, बहुत समय होगा। अभी कल आपने देखा वो जो गोली मार दी थी, अटैक कर दिया था एक नेता ने दूसरे नेता के घर पे। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। वाह, बाहुबली कल्चर में वापस जा रहे हैं हम लोग। नहीं भाई, यंग पीपल शुड कम। चाहे जितना भी बायस्ड हो ना यंग लोग, इतना बेसिक रहता है कि भाई नौकरी चाहिए, सुंदर सी गाड़ी चाहिए, है ना, घूमने के लिए पैसे चाहिए, पीवीआर में मूवी देखने वाली औकात होनी चाहिए, इतना ही तो होना चाहिए बस। यार ये चिमटा अगर केतली होती इसकी जगह तो बेहतर नतीजे नहीं निकलते थोड़े से? नहीं, चिश्ती साहब, I don't think so. I think what I say matters regardless of me being in any party. इसलिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ आज तक, ऐसा तो नहीं है मुझे ऑफर नहीं आया। बट आई थिंक जो मैं बोलना चाह रहा हूँ एक बार अकेले बोल दूँ, ये मुद्दे आ गए। अब अगर आप एज अ पार्टी आप जीत गए, आप करो ना। अगर आप नहीं करोगे तो जनता बोलेगी फिर। बिल्कुल। फिर अरसलान को करने दो यार, आपको नहीं करना तो मुझे करना दो। तो अरसलान भाग तो नहीं जाएंगे ना चिश्ती साहब? कहाँ अगर भागेंगे? हार हुर गए और उसके बाद भाग तो नहीं जाएंगे कहाँ कहीं? भागेंगे? यहाँ जामिया तक जिंदगी है, कहीं हौसखास में काम है, फिर सफदरजंग में मैं घूम रहा होता हूँ कहीं। अब मैं पूरी अपनी पब्लिक बता दी है। चुनाव आखिरी चुनाव तो नहीं हो जाएगा? ये डिसीजन थोड़ा गलत तो नहीं हो गया? नो, दिस वोंट बी। माय फाइट डजंट स्टॉप। मैं तो प्रोटेस्ट बहुत टाइम से कर रहा हूँ, और ये चुनाव भी उसी का ही पार्ट है, ये प्रोटेस्ट का पार्ट है। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट चेंज, और मैं ज़बरदस्ती लूँगा। अगर मैं जीत गया ना ब्रो, it would be phenomenal for the entire political scenario, because somebody like me for the first time in 77 years of history, and things need to be changed. Politics वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले रहता था। आपको जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। मैं अकाउंटेबिलिटी लेके पहले चल रहा हूँ कि भाई मैं नहीं करूँगा, आप मेरे ऊपर उंगली उठाओ ना। वन थिंग आई लव अबाउट द करंट गवर्नमेंट इज हम लोग जेल भेज पाए उस आदमी को। आरोप जो भी हो, सच हो झूठ हो जैसा भी हो, जेल भेज। डेमोक्रेसी ब्यूटिफुल। इफ समबडी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर जनता को लगता है कि गलत कर रहा है तो जेल भेजो या उनके ऊपर कार्रवाई कराओ। नहीं है तो नहीं है भाई। ठीक है, अगर आपको 2 लाइन में कोई आपकी पूरा आपको मतलब हम डिफाइन कर पाए तो 2 लाइन कौन सी होंगी? मेरा अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। हिंदी में क्या डिफाइन करना है मुझे आपको? हाँ, अगर जनता समझ पाए कि हम किसे वोट दे रहे हैं और सरल भाषा में कुछ हो तो 2 बात। आप वोट दे रहे हैं चिमटे को, और समय आ गया है गरम चिमटा हर उस इंसान को चिपकाने का जिसने झूठ बोला है पिछले 20 सालों से, 30 सालों से, जब से आप रह रहे हो ओखला में। गरम चिमटा ओखला की जनता को एक संदेश, अब जाते जाते फिर इसे फाइंड अप करते हैं। संदेश, आप पहचानिए अपनी प्रॉब्लम्स। आप देखिए आपके नेता आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टो पढ़िए, पढ़ना मुश्किल नहीं है, 5 मिनट निकालना है बस आपको। उतने ही टाइम का मेरा भी मैनिफेस्टो है। पढ़िए आप, अच्छा डिसीजन लीजिए, वोट किसी को भी कीजिए, पढ़ के करिए। इंशाल्लाह आप जो काम करने चाह रहे हैं उसमें कामयाबी हो आपकी, और बाबा महाकाल की कृपा सदैव आपके साथ रहे। तो चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, ओखला से कैंडिडेट हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ा दिलचस्प इनकी बातें हैं। लिहाजा आप इन्हें वोट दे ना दे, मगर आपको इस इंटरव्यू को जरूर सुनना चाहिए और एक बार, क्योंकि ये जिस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लिहाजा वो आवाजें अब नहीं तो आने वाले समय में आपके घरों से भी गूंजती हुई दिखाई देंगी।